कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले सिर्फ पानी ही था। उसके बाद धरती पर एक देवी आई जिसके पास क्रिएशन का एक हार्ट था, जिसकी मदद से वो देवी अलग अलग जीवों को क्रिएट करने लगी। उन्हीं जीवों को जब यह पता चला कि उस देवी के पास क्रिएशन का हार्ट है तो वो लोग उनसे वो हार्ट चुराने लगे। उन्हीं में से एक जीव का नाम मावी होता है जो जल, वायु और धरती तीनों जंग सर्वाइव कर सकता था। उसने अपनी पावर की मदद से वो हार्ट चुरा लिया और वहां से भागने लगा। वो उस हार्ट को पाकर काफी खुश था। उसे लग रहा था कि वो अपने मुताबिक क्रिएशन कर सकता है, लेकिन उस देवी के पास हार्ट ना होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और उससे टेका नाम का एक राक्षस पैदा होता है जो मावी के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले से मावी का हथियार और हार्ट दोनों समुद्र में डूब जाते हैं। ये कहानी डाला नामक एक बूढ़ी छोटे छोटे बच्चों को सुना रही थी। सभी बच्चे कहानी को सुनकर रोने लगे थे, लेकिन मोआना नाम की एक लड़की यह कहानी सुनकर काफी खुश होती है। वह बूढ़ी औरत उन बच्चों को बताती है कि अंधेरे को खत्म करने के लिए देवी को उसका क्रिएशन हार्ट लौटाना होगा। लेकिन कहानी के दौरान ही वहाँ मोआना के पिता टू वहाँ आ जाते हैं, जो कि उस कबीले के सरदार थे, और बूढ़ी औरत उस लड़की की ग्रैंड मदर थी। मोआना के पिता मोआना को प्यार करने लगते हैं, जिससे उसके पर्दे खुल जाते हैं, जिसको देखकर सभी बाकी बच्चे बहुत डरने लगते हैं। वहीं मोआना को जब कोई नहीं देख रहा तो वह मौका पाकर समुद्र के किनारे आ जाती है, जहां से एक कछुआ दिखाई देता है जिसे कुछ बर्ड परेशान कर रहे थे। तो मोआना उसे पानी तक पहुंचाने में उसकी मदद करती है। उसके बाद मोआना समुद्र के पास जाती है तो समुद्र उसके लिए रास्ता बना देता है। वो वहां से सिपिया उठाते हुए आगे बढ़ने लगती है और काफी मस्ती करती है। समुद्र देवी के हार्ट को उस तक पहुंचाने के लिए मोआना को चुनता है और उसे वह हार्ट दे भी देता है। समुद्र को जब यह पता चलता है कि मोआना के पिता उसे ढूंढ रहे हैं तो वह उसे किनारे तक पहुंचा देता है। मोआना के डैडी उसे वहां से ले जाते हुए समझाते हैं कि तुम्हें समुद्र के किनारे नहीं आना चाहिए और समुद्र से दूर रहना चाहिए। मोआना को बहुत ही छोटी उम्र में ही समझा दिया गया था कि वह इस कबीले के सरदार की बेटी है और आगे चलकर उसे भी एक नया लीडर बनना है और इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन मोआना ने समुद्र में जाने की जिद पकड़ी होती है। वह समुद्र के उस पार जाना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उस पार क्या है। मोआना के डैड उसे एक माउंटेन पर ले जाते हैं और उसे वहां रखे पत्थर दिखाते हैं और उन पत्थरों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे पत्थर हमारे पूर्वजों ने रखे हैं और एक दिन तुम्हें भी अपना यहाँ पत्थर रखना होगा। इन सब का यही मतलब होता था कि वह उसे लीडर बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मोआना अब बड़ी हो चुकी है और अपनी जिम्मेदारी को समझ सकती है। वहीं वह नोटिस करते कि उनके टापू के सारे नारियल के फल धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और उनको समुद्र के किनारे से मछलियां नहीं मिल रही थी। सभी लोगों को पता था कि यह सब कुछ देवी के हार्ट की सही जगह न होने की वजह से हो रहा है। मोआना ये सब देखने के बाद उनसे कहते कि आप सभी लोग समुद्र के बीच में क्यों नहीं जाते। तो इस पर उसके पिताजी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो लोग किनारे के अलावा कहीं नहीं जा सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। मोआना इस बात से काफी दुखी हो जाती है और समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता भी पहले नाविक थे। वो एक बार अपने भाई के साथ समुद्र में गए थे, लेकिन बड़ी बड़ी लहरों में उन्होंने अपने भाई को खो दिया। तभी से वह वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं देती। अपनी माँ की यह बात सुनकर मोआना समुद्र में जाने की जिद छोड़ देती है और उस माउंटेन पर जाकर अपना पत्थर रखने लगती है कि तभी उसे लगता है कि एक बार तो समुद्र में जाना चाहिए और वह अपनी बोट लेकर समुद्र के बीच में जाने को निकल पड़ती है। अभी उसे ठीक से बोट चलाना भी नहीं आता था, लेकिन जब वह बोट को लेकर आगे बढ़ती है तो उसे सब कुछ आसान लगने लगता है। लेकिन जब आगे समुद्र में जाती है तो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जिसकी वजह से वह पानी में नीचे गिर जाती है। लेकिन किसी तरह वह अपने आप को पानी से बाहर निकाल लाती और उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता सही कह रहे थे। मोआना को पानी से बाहर निकलते हुए उसकी ग्रैंड मदर देख लेती है और उसे उसकी असलियत बताने के लिए गुफा के पास ले जाती है। वह मोआना से कहती है कि इस गुफा के अंदर जाकर वहां पर रखे ड्रम को बुझाना। मोआना गुफा में जाकर जैसे ही ड्रम को बुझाती वहां लगी मशाले अपने आप ही जल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता पहले नाविक हुआ करते थे जो समुद्र में अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ दूर दूर तक सफर करते थे। लेकिन जब से अंधकार फैलने लगी है उन्होंने अपने सारे जहाजों को इस गुफा में छुपा दिया। मोआना बाहर आकर अपने दादी से कहती है कि वह एक नाविक की बेटी है और इसलिए वो समुद्र में जाना चाहती है। वहीं पर मोआना को ये दादी उसे बताती है कि अंधकार देवी के हार्ट के उसकी जगह ना होने की वजह से है और समुद्र ने हार्ट को उसकी सही जगह तक पहुंचाने के लिए तुम्हें चुना है। इसलिए तुम्हें मावी को ढूंढना होगा और उसके साथ जाकर तुम्हें उसके हार्ट को उसकी जगह पर रखना होगा। समुद्र भी वहां आकर टाला की बातों में हामी भरता है। यह देखकर मोआना काफी खुश होती है और भागती अपने पिता के पास जाती है और कहते हैं कि हम लोग तो नाविक थे, नौ चलाया करते थे, फिर हमने अपना काम क्यों छोड़ दिया। हमें बस मावी को ढूंढकर देवी का हार्ट को लौटाना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर मोआना के डैड काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ये कहते हुए डैड उसके हाथ से हार्ट लेकर फेंक देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दादी की तबीयत बहुत खराब है तो मोआना उनसे मिलने जाती है। मोआना की दादी उसे कहती है कि तुम्हें मावी को ढूंढकर देवी का हार्ट को लौटाना होगा। यह सुनकर मोआना वहां से फौरन निकल पड़ती है। उसकी मम्मी यह बात जानती थी, लेकिन वह उसे जाने से नहीं रोकती बल्कि वहां से जाने में उसकी मदद करती है। मोआना अपने सफर पर निकल पड़ती है। उसे पता चलता है कि उसका चिकन फ्रेंड भी उसके साथ ही आ चुका है। मोआना की दादी ने उसे बताया था कि रात के समय तुम्हें एक शूल दिखाई देगा जिसका पीछा तुम्हें करना है। रात में लहरें बड़ी
बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बोट के साथ पानी में गिर जाती है और वह डूबते अपने आप को बचाने के लिए समुद्र से मदद मांगती है। उसके बाद मोआना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक छोटे से आइलैंड के किनारे पाती है और वहीं पर मावी भी मिल जाता है। मावी मोआना को अपने कारनामों के बारे में बताता है और उसके बाद वो एक चट्टान के अंदर उसे कैद कर देता है और उसकी बोट लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन मोआना किसी तरह वहां से बाहर आती है और समुद्र में कूद जाती है और समुद्र मोआना को बोट तक पहुंचा देता है। मावी बार बार मोआना को पानी में फेंक देता है, लेकिन समुद्र बार बार उसे बोट तक ले आता है, इसलिए ना चाहते हुए भी मोआना को उसे अपने साथ रखना पड़ता है। मोआना मावी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उसे देवी को उसका हार्ट लौटाना होगा। मोआना के हाथ में हार्ट को देखकर मावी डरने लगता है। तभी उनके ऊपर कोकोनट गैंग उस हार्ट को लेने के लिए हमला कर देते हैं। चिकन उस हार्ट को निगल जाता है, जिसके कारण कोकोनट उसे उठाकर ले जाते हैं। मोआना मावी से मदद मांगती है, लेकिन मावी कहता है कि ठीक है, जो मुसीबत यहाँ से चली गई। मोआना खुद उसे बचाने के लिए चली जाती है और किसी तरह उसे बचाकर ले आती है, लेकिन वो देखते हैं कोकोनट ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद वो लोग किसी तरह वहां से निकल आते हैं। मोआना मावी से टैटू के बारे में पूछती है तो मावी उसे बताता है कि ये टैटू अपने आप ही बन जाते हैं और ये मेरे बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। मोआना मावी को कहते हैं कि उसे एक बोट चलाना सिखाए, लेकिन मावी कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो उसे बोट चलाना ही नहीं सिखा सकता और ये कहते हैं उसे पानी में गिरा देता है। समुद्र एक बार फिर उसे वापस बोट तक ले आता है। अब मावी को मजबूरन उसे बोट चलाना सिखाना पड़ता है। रास्ते में मावी मोआना से कहता है कि जब तक मेरा हथियार मेरे पास नहीं है तब तक हम उस हार्ट को देवी तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि रास्ते में हमें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग पहले मावी का हथियार लेने के लिए जाते हैं। वो लोग एक माउंटेन के पास रुकते हैं। मावी उसे वहीं रुकने को कहता है और बताता है कि अंदर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस है जो उसे कच्चा निगल जाएगा, लेकिन मोआना उसकी बात नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो लोग उस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं और सीधे समुद्र के अंदर जाकर गिरते हैं। वहाँ पर वो मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर एक बड़ा केकड़ा होता है। मावी उसका ध्यान भटकाने के लिए मोआना को आगे भेजता है। वो मॉन्स्टर मोआना से बातें करने लगता है और मावी मौका पाकर अपना हथियार ले लेता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। मोआना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे हार्ट दिखा देती है। मॉन्स्टर उस हार्ट को लेने के लिए मोआना की तरफ बढ़ता है, लेकिन मावी मोआना को लेकर वहां से निकल जाता है। मावी आगे चलते हुए मोआना को बताता है कि वो अपना हथियार यूज करना भूल गया है। मोआना मावी से उसके बारे में पूछती है तो मावी बताता है कि वो भी एक इंसान था, लेकिन इंसानों ने उसे ठुकरा दिया और फिर भगवान ने उसे अपना लिया और एक गॉड बना दिया। उसी ने इंसानों को आग जलाना और खाना उगाना सिखाया। वो इंसानों के लिए काफी कुछ करना चाहता था और इसीलिए उसने वो हार्ट चुराया है, लेकिन आज वही इंसान उसे बुरा समझ रहे हैं। मोआना उसे कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और जब हम देवी का हार्ट वापस लौटा देंगे तो इंसान तुम्हें अच्छा समझने लगेंगे। अगली सुबह मावी पूरे जोश से अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। आगे दोनों उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग आइलैंड तक पहुंचते तभी टेका वहां आ जाती है और उन्हें रोकने के लिए हमला कर देती है। मावी खुद को और मोआना को बचाने के लिए हथियार आगे करता है तो उससे उसका हथियार आधा टूट जाता है। मावी अपने हथियार को देखकर बहुत दुखी होता है और मोआना से कहता है कि वो वापस जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका हथियार पूरा टूटे। ये कहकर मावी ईगल बनकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मोआना बहुत निराश हो जाती है और हार्ट को समुद्र को वापस कर देती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी मोआना को वहां उसकी दादी की सोल दिखाई देती है, जो उससे कहते हैं कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। समुंदर ने सिर्फ उसे चुना है और उसे वो काम पूरा करना चाहिए। इसके बाद मोआना समुंदर से वो हार्ट वापस ले लेती है और अकेले ही टेका से लड़ने चल देती है। मोआना देखती है कि टेका पानी में नहीं आ सकती, इसलिए वो पानी से आते हुए आइलैंड को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन टेका के हमले से उसकी बोट पलट जाती है। फिर टेका दोबारा मोआना पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी मावी बीच में आ जाता है और टेका से लड़ने लगता है। मोआना टेका से बचते उस हार्ट को लेकर आइलैंड पर आ जाती है और उस हार्ट को रखने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी वो जगह दिखाई नहीं देती। तभी उसका ध्यान टेका पर जाता है। वो समझ जाती है कि टेका ही वो देवी है जिसका वो हार्ट है और हार्ट ना होने की वजह से वो एक राक्षस बन गई है। इसके बाद मोआना समुद्र के अंदर टेका तक रास्ता बनाती है और टेका के पास जाती है। मोआना अपना सर उससे मिलाकर वो कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। फिर वो उसका हार्ट उसकी जगह पर रख देती है। इसके बाद वहाँ चारों तरफ हरियाली छा जाती है। देवी मावी और मोआना को समुद्र से बाहर निकालती है। मावी देवी से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। देवी उसे माफ कर देती है और उसे उसका हथियार बिल्कुल नया जैसा करके दे देती है। साथ ही देवी मोआना को एक बोट देती है ताकि वो अपने घर वापस लौट सके। जाते टाइम मोआना मावी से गले लगती है। फिर मावी वहाँ से ईगल बनकर चला जाता है और मोआना भी वहाँ से अपने आइलैंड पर वापस आ जाती है। मोआना अपने कबीले के साथ मिलकर बहुत खुश होती है। लास्ट में वो लोग अपने जहाजों को समुद्र में उतार देते हैं और मोआना उनकी लीडर होती है। वो उन्हें जहाज चलाना सिखाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।